नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मैं हूं भेड़िया, जो कि भेड़िया परमाणु और डोगा का कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और तब कहरनाक ढंग से चीख उठा भेड़िया, चले आओ भेड़ियो, चले आओ। भेड़ियों के आगमन पर मची जबरदस्त भगदड़। भागो, और भेड़िए आ गए। खोलो मुझे। उफ उफ उफ। वापस आओ, मुझसे डरो नहीं। भेड़ियों को मैंने अपने बंधनों के कारण बुलाया था। मैं जालिम नहीं हूं, मैं जालिमों का दुश्मन हूं। पिछले दिनों जो खूनी हरकतें तुमने की है, उसके जुर्म में तुम्हें कहीं भी देखते ही गिरफ्तार कर लेने का ऑर्डर है। मगर मैं तो कहीं कैद था। होश में आने पर मैंने खुद को यहाँ पाया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, और अगर जुर्म हुए हैं तो फिर मुजरिम भेड़िया नहीं था, असली भेड़िया मैं हूँ। ये सच कह रहा हो सकता है, वरना कोई इसे यहाँ सड़क पर बांधकर क्यों छोड़ जाता। इधर उस क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर इंतजार हो रहा था सिर्फ और सिर्फ भेड़िया का। भेड़िया दिखा, भेड़िया आ गया। वो उस बैंक की ओर बढ़ रहा है। बैंक से सफल लूट करके बाहर निकला भेड़िया। तभी फंस गया भेड़िया, जाल में फंस गया। गले से हुंकार से निकालता चीख उठा भेड़िया, उफ उफ। चले आओ भेड़ियो। और इसी के साथ असम की सड़कों पर आतंक मचाने आ गई भेड़िया फौज, भेड़ियों की फौज। भेड़ियों ने काट डाला जाल। पुलिस के मोर्चे से दिवाली के पटाखों के समान छूट पड़ी गोलियां। और तब मेरी भेड़िया फौज पर गोलीबारी का भयानक अंजाम भुगतना होगा तुम्हें। तब कुछ पुलिस वालों के हाथों में दिखाई पड़े लोहे के वे डंडे। बैटरी चलित ये डंडे स्पर्श के बाद ऐसे करंट मारते हैं कि हमलावर चित हो जाता है। मगर भेड़िया को चित करना आसान नहीं है। भेड़िया, तुझे चित करने अब आ गए हैं परमाणु और डोगा और फूजो। उफ उफ। रुक जाओ। भेड़िया की आपराधिक गतिविधियों में उसका साथ मत दो। परमाणु की गर्दन को पूंछ के फंदे में जकड़ लिया भेड़िया ने। तेरा अंत अब हुआ, तेरा अंत अब हुआ ही समझ परमाणु। उफ। इसकी पूंछ की जकड़न बढ़ती चली जा रही है। परमाणु ने वही लोहे का डंडा स्पर्श कर दिया भेड़िया की पूंछ से। इससे मुझे भी विद्युत का झटका लगेगा, मगर इसकी कैद से स्वतंत्र हो जाऊंगा। चीख उठा भेड़िया, भेड़ियों, इन सबके जिस्मों के परखच्चे उड़ा दो। फूजों पर आक्रमण नहीं कर पा रहे थे भेड़िए। शायद ऐसा फूजों द्वारा बार बार उन्हें चेतावनी देने के कारण था। इन भेड़ियों से छुटकारा पाने की एक ही तरकीब हो सकती है। भेड़िया के रास्ते में दीवार बनकर आ खड़ा हुआ परमाणु। भेड़िया, अब मैं तुझे मुकाबला या भागने का कोई अवसर नहीं दूंगा, क्योंकि फूजो तेरी तलाश में दर दर भटक रहा है, और मुझे तुझे कानून के भी सुपुर्द करना है। परमाणु उसे लेकर उड़ चला। और इधर डोगा और फूजो जूझ रहे थे भेड़िया फौज से। रुक जाओ, मैं फूजो तुम्हें आदेश देता हूं, बंद करो ये खून खराबा। उफ, ये तो बहुत है। परमाणु के चेहरे पर थे कठोर भाव। भेड़िया, ये कांच की ट्यूब तब तक तेरे शरीर को काटती रहेगी तब जब तक कि तू उन भेड़ियों को रोक नहीं लेता। भेड़ियों को जाने को कह भेड़िया। बुरी तरह कसमसाया भेड़िया। उफ, इसकी शक्ति के आगे ये होर्डिंग भी टिका नहीं रह सका। धड़ाक। भेड़िया की हतप्रभ निगाहों ने देखा वो दृश्य। ये क्या? भेड़िया फूज ये क्या भेड़िया फूजो बाबा पर झपट रही है। रुक जाओ, वापस जाओ शैतानों। भेड़िया को अचानक क्या हुआ? बाबा, मुझे यहां से निकालो बाबा। अचानक क्या हुआ इसे? ये तो भेड़िया ही बता सकता है। भेड़िया को उस कैद से मुक्त करना होगा।
डोगा और परमाणु ने भरपूर ताकत लगा दी होर्डिंग के हटाने में। हम्फ। बाबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जंगल से यहाँ कैसे आ गया? अब भी बेहद सतर्क थे परमाणु एवं डोगा, जबकि फौजों ने भेड़िया को सुनाई लहू में नहाई पूरी दास्तान, जिसे सुनने के बाद क्या, मगर मैं तो दुश्मनों द्वारा जंगल से अपहृत कर कैद कर लिया गया था, और उसके बाद मुझे एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया जिससे मेरा कंट्रोल मेरे मस्तिष्क से हटने लगा। मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को आप लोगों के बीच पाया। मुझे नहीं पता कि मैंने कोई बैंक लूटा है या नहीं। लगता है तुम किसी के सम्मोहन के प्रभाव में थे और होर्डिंग के चोट से तुम्हारा सम्मोहन टूट गया। लेकिन तुम हमें कैसे विश्वास दिला सकते हो कि तुम ही असली भेड़िया हो? भेड़िया, हमारा संदेह दूर करो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैं भेड़ियों को बुला सकता हूँ। भेड़िए मुझे अपना देवता मानते हैं। चले आओ भेड़ियों, ये तो हम जानते हैं। मैं पूंछ बढ़ा सकता हूँ, ये कोई और नहीं कर सकता। ये बात भी हम जानते हैं भेड़िया। कोई और सबूत दो। जैसा कि बाबा ने मुझे बताया कि नकली भेड़िए में हड्डियों के स्थान पर लोहा था, मगर मेरा ढांचा हड्डियों का बना है। मैं अपना सीना फाड़ कर दिखाता हूँ। ठहरो, उसकी जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे एक्सरे और मेडिकल जांच में इस बात का पता लगा सकते हैं। एक नर्सिंग होम तो सामने ही है। ये जांच तुम्हारे लिए आवश्यक है भेड़िया। उसे सुनकर सभी का मस्तिष्क झंझना गया। क्या? इंस्पेक्टर थापा दौड़ा भेड़िया गिरफ्तार, और वो भेड़िया भी अपने असली होने का दावा कर रहा है? असली भेड़िया तो हमारे साथ है। वो जरूर नकली होगा। मुझे उसके पास जाने दो। ठहरो भेड़िया, तुम वहां अकेले नहीं जाओगे। हाँ, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। लेकिन परमाणु ने इंस्पेक्टर को भेड़िया के प्रति आश्वस्त किया, और तब मैं तुम्हें ले चलता हूँ दूसरे भेड़िया के पास, और फिर जल्द ही। ओह, ये तो हूबहू मेरे जैसा है। हूबहू मेरे जैसा? ये नकली है। हमारे वैज्ञानिक इसकी जांच कर चुके हैं। ये बिल्कुल असली हार्ड मांस का बना भेड़िया है। मेडिकल जांच में इस भेड़िए के भी असली होने की गारंटी हो चुकी है। मैं हूं भेड़िया, मैं हूं भेड़िया। तुम दोनों गुस्सा मत करो। इंस्पेक्टर थापा, चाय क्रोध की गर्मी को ठंडक देती है। क्या सबके लिए चाय की व्यवस्था हो सकती है? क्यों नहीं? परमाणु को चाय की क्या सूझी। इस बीच परमाणु लघु शंका निवारण के लिए चला गया। चाय आ गई, परमाणु भी आ गया। चाय पीने के बाद हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि तुम में से असली भेड़िया कौन है। थू, इसमें तो नमक भरा है। और बहुत ही और बहुत अचानक ही परमाणु पर झपट पड़ा था। आराम से चाय पीता दूसरा भेड़िया। चीख उठा परमाणु। वो है नकली भेड़िया, जिसे क्लोन होने के कारण स्वाद का पता नहीं चला, क्योंकि मैंने दोनों के ही कपों में नमक मिला दिया था। अब वो नहीं बचेगा। वही अज्ञात स्थान, वही अज्ञात आवाज। भेड़िया, हमने तुम्हें बांधकर जिस उद्देश्य के भेड़िया हमने तुम्हें बांधकर जिस उद्देश्य के साथ सड़क पर डाला था, क्या वो पूरा हो गया? एक तरफ आपने मुझे सड़क पर डाल दिया, दूसरी ओर असली भेड़िया को सम्मोहित कर सड़कों पर छोड़ दिया, ताकि लोग मुझे असली समझे और असली को नकली समझकर मार डालें। लेकिन परमाणु ने एक अनोखे तरीके से हम दोनों की शिनाख्त कर ली है, और मेरी मशीनरी में नमक घुल जाने से मेरा आपसे मानसिक लिंक टूट गया, जिससे मैं आपका आदेश ना पा सका, और इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। बेवकूफ, तुम भागे क्यों? तुम उन सबको खत्म कर देते। उफ, खत्म तो अब मैं तुझे करूंगा लूना, क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गया हूं और तेरी सारी योजना समझ चुका हूं। भेड़िया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने दुश्मनों को कभी नहीं मारता, इसलिए मैंने ये चाल चली थी तुझे मौत देने की। भेड़िया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने दुश्मनों को खुद नहीं मारता, इसलिए मैंने ये चाल चली थी तुम्हें मौत देने की। और तुम अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मेरी छाया चित्र है। उधर देखो, तुम्हारी मौत के रूप में सामने खड़े हैं कितने और भेड़िए। ये सभी क्लोन्स भेड़िए मिलकर तुम्हारी खाल को तुम्हारे जिस्म से अलग कर देंगे भेड़िया।
इन सब में मेरे समान ही ताकत है। उफ। कई फंदों में जकड़ा गया भेड़िया। तभी जंगली भेड़िया भेड़िया की गंध सूंघता हुआ हमें बिल्कुल ठीक जगह पर ले आया। मगर उफ, यहाँ तो किंग ऑफ पोचर्स तुम्हारा यहाँ स्वागत करता है परमाणु, डोगा और फूजो। तुम दोनों के कारण मेरा 7 करोड़ का कंसाइनमेंट पुलिस के हाथ लग गया। उसका बदला मैं भेड़िया को तुम्हारी आंखों के सामने मार कर दूंगा। इन्हीं में है असली भेड़िया, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अलविदा। परमाणु, मैं हूं असली भेड़िया। उफ, नहीं परमाणु, डोगा, मैं हूं भेड़िया। बाबा, तुम भी मुझे नहीं पहचान पा रहे? कौन है असली भेड़िया? जब तक असली का पता ना चल जाए हमें इनमें से एक पर भी घातक प्रहार नहीं कर सकते। अनजाने में ऐसा ना हो कि हम नकली को ढूंढने के चक्कर में असली को खो बैठे। भेड़िया मैं हूं भेड़िया। देखना चाहते हो? देखो। हे भेड़िया देवता, मदद। और तब टूटकर गिरे तब नकली भेड़ियों के जिस्म और उनकी हड्डियां। उफ, इस गद्दा का सामना करने की हिम्मत हम में नहीं। ओह, गद्दा सिर्फ असली भेड़िया के हाथ में ही प्रकट हो सकती है। और भेड़िया, बाबा, मैं हूं भेड़िया। आखिर पता चल ही गया असली भेड़िया का। शुक्र है, हम दुनिया वालों को बताएंगे कि पिछले दिनों जिन भेड़ियों ने आतंक मचाया वो दरअसल तुम्हारे क्लोन्स थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परमाणु, डोगा। तुमने भेड़िया की खोज में मेरी जो मदद की उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और तब परमाणु और डोगा ने वहां से विदा ली। मैं भेड़िया से प्रत्यक्ष मिलकर जा रहा हूं परमाणु, मगर मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि कोई प्राणी ऐसा भी हो सकता है। और परमाणु, तुम अगर मुझे बंबई ही छोड़ दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर। डोगा, तुम अपने काम करने के तरीके को बदलने की कोशिश करो, वरना किसी दिन तुम्हारा मेरा सामना जरूर होगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।